28 नवंबर 2024 से बृहस्पति जो है वापस रोहिणी नक्षत्र में जा रहे हैं। वापस मैंने इसलिए बोला क्योंकि बृहस्पति अभी वक्री चल रहे हैं। वक्री होने पे जो बैकवर्ड मूवमेंट होती है ना, उसमें प्लैनेट जिस नक्षत्र को छोड़ के आया होता है कई बार वापस उस नक्षत्र में एंटर करता है। तो अभी बृहस्पति मृगशिरा नक्षत्र में है, जो वापस अब रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे और वहां पे 135 डेज तक रहने वाले हैं। यानी 10 अप्रैल 2025 तक अब बृहस्पति जो है रोहिणी नक्षत्र में ही रहेंगे। अब रोहिणी नक्षत्र जो है ये चंद्रमा का नक्षत्र है और बृहस्पति और चंद्रमा के आपसी संबंध जो है बहुत ही अच्छे होते हैं। चंद्रमा हेल्पफुलनेस और बृहस्पति एक्सपेंशन, इन दो एनर्जीज को मिला के आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बृहस्पति वक्री हैं। वक्री होने पे प्लेनेट जो है ना वो अपने मटेरियल या फिजिकल एस्पेक्ट की जगह पे जो इंटरनल एस्पेक्ट होते हैं ना, यानी चीजों को इंट्रोस्पेक्ट करना या कह लीजिए कि अपने अंदर इवैल्यूएट करके चीजों को बढ़ाना, कुछ ऐसी इंडिकेशंस देनी शुरू हो जाता है। आपकी राशि के अनुसार ये जो बृहस्पति का 135 दिन का रोहिणी नक्षत्र में गोचर है, क्या रिजल्ट लेके आने वाला है, चलिए इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेष यानी एरिस राशि से। यहां पे अगर फाइनेंसिस की बात करें तो यहां पे आप एक नोट करेंगे, जब से बृहस्पति मृगशिरा नक्षत्र में है और स्पेशली वक्री हो रखा है ना, आपके खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। और ये खर्चे जो हैं आसपास की चीजों की वजह से नहीं बढ़े हैं, आपके अपने इंपल्सिव बिहेवियर की वजह से भी बढ़े हैं। तो ये समय ऐसा रहेगा जब आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, अपने खर्चों पे विचार करेंगे और जहां पे गैर जरूरी खर्चे हैं ना उनको आप कट ऑफ करेंगे। लेकिन फिर भी कुछ अचानक खर्चों की संभावना तो बनेगी, इसलिए आपको कुछ ना कुछ कॉर्पस बना के रखना होगा। और रिश्तों की बात करें तो इस समय में आपको अपने जो भी पर्सनल रिलेशंस हैं, खास करके वो रिलेशंस जो सामाजिक तौर पे पिछले 2-3 साल में डेवलप हुए हैं, उन पे री इवैल्यूएट करना होगा। यहां पे कुछ ऐसे लोग जो आपका केवल समय खराब कर रहे थे ना, उनको अपनी लाइफ से शंट आउट करना होगा रिवैल्यूएशन करके। और कुछ आपके ऐसे संबंध जो बहुत आपका टाइम डिजर्व कर रहे थे, लेकिन आपके बिजी होने की वजह से आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे थे, आपको री इवैल्यूएट करके उनको टाइम देना है, उन संबंधों को दोबारा बहाल करना है। इस समय में रिश्तों को लेकर आपकी समझ में बहुत सियानापन आएगा, बहुत सुधार आएगा, जिसका असर आपको आने वाले साल में पूरा देखने को मिलेगा। करियर की बात करें तो इस समय विकास के अवसर हैं, लेकिन इंपल्सिव डिसीजन से बचिएगा। अचानक से कोई बड़ा फैसला मत लीजिएगा, नौकरी छोड़ने का, नई नौकरी ज्वाइन करने का, कोई बिजनेस में नया पैसा इन्वेस्ट करने का। जो भी बड़ा फैसला होगा उसको सलाह करके करिएगा, क्योंकि अवसर अच्छे हैं, लेकिन अच्छे अवसर जो हैं आपको पूरा प्रोज एंड कॉन्स देख के ही समझने चाहिए। अब अगले 135 दिन में आपको एक सरल उपाय करना है, वो है हर शनिवार सवेरे, शनिवार, जी हाँ बृहस्पति के बाद है लेकिन शनिवार में उपाय दे रहा हूं आपको, पीपल के पेड़ को जल देते रहिएगा। केवल इतना भर करने से बृहस्पति की ऊर्जा की जितनी अच्छी कनेक्टिविटी है ना आपको मिलती रहेगी। चलिए अब हम वृष यानी टॉरस राशि वालों की बात करें तो इस समय फाइनेंशियल मैटर्स में आपको प्रॉपर्टीज के मामले में बहुत ज्यादा ध्यान देना है। वेल्थ क्रिएशन के मामले में इस समय सितारा आपका अच्छा है, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि आपको जहां पे आपके लेनदारियां या देनदारियां है ना उनको अच्छे से क्लियरली बाइफरकेट करना होगा। यह ना हो कि उधर आपकी कई देनदारियां पड़ी हुई हैं, इधर आप कोई प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये जो इम्बैलेंस रहेगा ना फिर आने वाले समय में आपको बड़ा परेशान कर सकता है। एक चीज का ध्यान दीजिएगा, अभी बृहस्पति आपके वृष में चल रहे हैं। वृष में बृहस्पति आपको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज तो देते हैं, लेकिन बिना सोचे समझे अगर इन्वेस्टमेंट की जाए ना तो फिर ये बृहस्पति जो है ये आपको पेन में भी डाल देते हैं। रिश्तों की बात करें तो रोमांटिक संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन अगर आपका कोई ब्रेकअप हो चुका था या किसी से आपके संबंध खराब हो चुके थे, वो दोबारा आपकी लाइफ में आ सकते हैं और उस वजह से भी आपके जीवन में काफ़ी अगले 135 दिन तक हलचल रह सकती है। इन चीज़ों के लिए तैयार रहिएगा। करियर में आपकी जो जॉब अगर चल रही है ना, अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपको दोबारा से अपने रोल का इवैल्यूएशन करना होगा। आपको एक बार देखना होगा कि आप एम्प्लॉयर के लाइफ में क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और अगर आप इस चीज़ को इवैल्यूएट नहीं करेंगे और सुधार नहीं करेंगे तो फिर नौकरी में यथास्थिति भी बहाल नहीं रह पाएगी, डिमोशन हो सकती है या इवन नौकरी छोड़ भी सकती है। लेकिन अगर आप इसको इवैल्यूएट कर लेते हैं तो एक नहीं बल्कि अगले 135 दिन में दो आपको प्रमोशंस मिलने के आसार बन सकते हैं। और अगर आपका अपना व्यापार है ना तो व्यापार में भी कुछ ऐसी नई चीज़ें, नए प्रोडक्ट ऐड होने जा रहे हैं आपके काम में, जो आपके काम को कई गुना आगे ले जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं मिथुन यानी जेमिनाई वालों की। खर्चों में संयम रखिए
और स्पेशली जहां पे भी बड़ा खर्चा आएगा वहां पे 10 बार सोचिएगा खर्चा करने से पहले, तभी इस समय में आपके पैसे की बरकत आपके साथ रह सकती है। और आपने अगर कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट का बड़ा प्लान बनाया हुआ है ना, तो उसमें इमोशनल होकर खर्चा करने से बचिएगा और एक बार अपनी प्लानिंग की समीक्षा कर लीजिएगा, इवैल्यूएट कर लीजिएगा, एनालिसिस करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। और अगर रिश्तों की बात करें तो आपके इमोशनल बॉन्डिंग जो है ये काफी ज्यादा बढ़ने जा रही है। आपके अपने दोस्तों के साथ उनकी लाइफ में कुछ ऐसी अच्छी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी जिससे कि वो दोस्त कम और आपका परिवार ज्यादा बनने की तरफ अग्रसर होंगे। और करियर की बात करें तो सीखने का और ग्रो करने का दोनों का बराबर अवसर इस समय में मिलने वाला है। और स्पेशली वो लोग जो किसी ना किसी तरह से कम्युनिकेशन या सोशल मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए इस समय में करियर को लेकर काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। यहां पे एक सरल उपाय है आपके लिए जिससे कि आपके परिवार में और इवन खर्चों में भी आपकी फेवर होगी। इस समय पे 11 गुरुवार आपने सूत का पीला धागा जो है किसी पीपल के पेड़ के आसपास रैप करके आना है और इसको थर्सडे सवेरे करिएगा। केवल इतना भर करना जो है ये आपके लिए बहुत ही अच्छे फल लेके आएगा। चलिए अब कर्क यानी कैंसर राशि की बात करें तो आपके लिए सबसे जरूरी चीज है, फाइनेंशियल मैटर्स में करें तो अपने ऊपर खर्चा करना है। आपको अपनी स्थिति को सुधारना है, अपने खुद को पैम्पर करना है। खुद को इग्नोर करेंगे तो आपके मनी प्रॉस्पेक्ट जो है श्रिंक होते जाएंगे। मैं अय्याशी करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं अपने ऊपर क्वालिटी खर्चा करने के लिए कह रहा हूं। लेकिन जहां पे इन्वेस्टमेंट करनी है, मेरी एक सलाह है आपको कि कम से कम फरवरी महीने तक जमीन जायदाद में अगर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ जाए तो उसके सारे इन्स एंड आउट्स, सारे प्रोज एंड कॉन्स ध्यान से चेक कर लीजिएगा। अगर आप पार्टनरशिप में प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो और ध्यान से चेक कर लीजिएगा, नहीं तो किसी ना किसी दिक्कत के आसार बन सकते हैं। और अगर आपके बर्थ चार्ट में साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी मना की गई है ना, तो इस समय पे तो हरगिज मत लीजिएगा। अदरवाइज भी कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है थोड़ा सा सोच समझ के ही करिएगा। रिश्तों में गहराई बढ़ेगी, लेकिन जो पुराने चलते आ रहे रिश्ते ना, स्पेशली मियाँ बीवी के रिश्ते, उनमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, थोड़े से स्ट्रगल का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए दिल को बड़ा बना के रखें। और अगर हम करियर की बात करें तो थोड़ा सा मोटिवेशन की कमी हो सकती है, थोड़ा सा मन उदास हो सकता है, थोड़ा सा आपको ये भी लग सकता है कि कम डिजर्विंग लोग इस समय में आपसे आगे निकल रहे हैं और आप कहीं रेस में पीछे छूट रहे हैं। ये इल्यूजन ही रहेगी, इसलिए यहाँ पे फ्रस्ट्रेट होना मना है। और ये एक ऐसा समय रहेगा जिसमें थोड़ी सी फुर्सत भी होगी और उस फुर्सत में आप अगर सेल्फ डेवलपमेंट करें, कोई नई चीज़ सीखें, कोई नई स्किल सीख लें, तो फिर इस 135 दिन के बाद का जो समय आएगा ना, ये आपके लिए गोल्डन समय बनेगा अगर इस समय को आपने यूज कर लिया। यानी करियर के लिहाज से ये फाउंडेशन वाला समय है। जब भी फाउंडेशन बन रही होती है ना, तो दिखती नहीं है, लेकिन आने वाली बिल्डिंग उसी फाउंडेशन पे खड़ी रहती है। अब अगर सिंह यानी लियो वालों की बात करें तो अभी आपको अपने फाइनेंशियल मैटर्स को रीएवैल्यूएट करने की जरूरत है। पिछली जितनी देनदारियां लेनदारियां चल रही थी, पिछले जहां पे भी आपने पैसे लेने थे, जहां पे भी आपके पैसे आ सकते हैं, जहां पे भी आपका सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, सब चीजों को दोबारा इवैल्यूएट करिएगा। खर्चे घटाइए, बचत बढ़ाइए। इस समय पे आपको जहां से सलाह लेनी पड़े, पैसे खर्च के भी सलाह लेनी पड़े ना, तो लीजिए। फाइनेंशियल मैटर्स को एक बार रिकंस्ट्रक्ट करिए, क्योंकि ये समय रिकंस्ट्रक्शन का समय है फाइनेंसिस वाइज। लेकिन रिश्तों में बात करें तो ये ऐसा समय है जिसमें आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। गलत फहमियों से बचिएगा, बिना बात के ऐसी गलत फहमियां बन सकती हैं जो आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा पेन का सोर्स बन सकती हैं। और करियर की बात करें तो करियर में उन लोगों को बड़े अच्छे अवसर मिलेंगे जो क्रिएटिव फील्ड में हैं। हालांकि अगर आप किसी टीम वर्क में हैं तो आपको टीम वर्क में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चुनौतियां मिल सकती हैं जो आपके लिए मुश्किल का सबब बन जाएं। एक छोटा सा उपाय, इस समय में आपको श्री हरि विष्णु की पूजा करनी है। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए और भगवान विष्णु की किसी न किसी तरह से पूजा या उपचार करिए। इससे आने वाले समय में आपको करियर या रिश्ते सभी में बहुत अच्छा अनुकूलता मिलेगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं कन्या यानी वर्गो राशि की, कि बृहस्पति का जो रोहिणी में अगले 135 दिन का गोचर है वो कैसा रहेगा। अगर हम फाइनेंसिस की बात करें तो यहां पे आपको अब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत है। कंफर्ट जोन में रह के नहीं चलेगा। आप कन्या राशि वाले हैं, जो चल रहा था उसी को चलाते रहेंगे तो घाटा हो जाएगा। अब आपको वर्किंग आवर्स में कुछ और नए घंटे ऐड करने की ज़रूरत है। आपको अपने काम में कुछ नई स्किल्स ऐड करने की ज़रूरत है। आपके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर तो आएगा, लेकिन ये फाइनेंशियल प्रेशर केवल और केवल वर्किंग आवर्स बढ़ा के बड़ी आसानी से कवर हो जाएगा। यानी अब 135 दिन तक ऑन द टोज लगातार वर्कहोलिक होने की ज़रूरत है,
तभी आपके फाइनेंसेस जो है बेहतर हो पाएंगे, नहीं तो दिक्कतों में फंसते चले जाएंगे। अब रिश्तों की बात करें तो पुराने पैटर्न पे ध्यान दीजिएगा। आपका पिछले कुछ ऐसे समय से कुछ ऐसा पैटर्न चल रहा है जिसमें पर्टिकुलर बातों पे आप ट्रिगर हो जाते हैं, पर्टिकुलर बातों पे आपके सामने वाले जो भी संबंधी होते हैं वो ऐसा रिएक्ट करते हैं कि रिश्तों में खटास आ जाती है। इस पैटर्न को डिकोड करिए, उसको सुधारिए, फिर आपके रिश्ते जो हैं सही हो जाएंगे। इवन जीवन साथी की हेल्थ की थोड़ी सी ज़्यादा केयर इस समय में आपको करनी होगी। और अगर हम बात करें करियर की, तो आपको यहाँ पे पर्सनल डेवलपमेंट का समय काफ़ी मिलने वाला है। घबराइए मत, यहाँ पे कोई जॉब वॉब नहीं छूटेगी, समय आपको अपने काम से ही मिलेगा। काम के अंदर कुछ ज़रूरतें ऐसी क्रिएट होंगी जिससे कि आप अपने कुछ नई चीज़ें सीख के पर्सनल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से कर पाएंगे। एक सरल उपाय यह है, गुरुवार वाले दिन एक मुट्ठी चने की दाल किसी केले के पेड़ के नीचे रखते रहिए। इसको 11 गुरुवार करिए, फिर देखिए कि जो रोहिणी में गुरु का नक्षत्र आपका गोचर है ये कितने अच्छे रिजल्ट्स आपको देता है। अब हम तुला यानी लिब्रा राशि वालों की बात करें तो इस समय फाइनेंसेस में जो आपके सहयोगी हैं वो आपके फाइनेंसेस से सेटिस्फाइड नहीं होंगे। इवन आप इस समय में किसी बड़ी संस्था से अगर कोई लोन वगैरह भी लेना चाह रहे हैं ना, वो आपके डॉक्यूमेंट से सहमत नहीं होंगे। इवन जो भी इंसान आपके अंदर निवेश करना चाहता है, वो समय का निवेश हो सकता है, वो पैसे का निवेश हो सकता है, वो भी आपकी आदतों से, आपकी अन्य भी फाइनेंसेस बैलेंसेस से अच्छे से सहमत नहीं होंगे। इसलिए अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को देखिए, रीएवैल्यूएट करिए, सुधारिए, ताकि आपके फाइनेंसेस जो हैं वो सही रहें। रिश्ते जो हैं बहुत अच्छे रहेंगे, रोमांटिक रिश्तों में बहुत गहराई आएगी और इमोशनल जो बॉन्डिंग्स हैं आपकी अपने फैमिली से, अपने प्रियजनों से, वो भी बड़ी मजबूत होगी। उसके बारे में बेफिक्र रहिए। लेकिन करियर की बात करें तो करियर में नेटवर्किंग ही आपकी नेटवर्थ बढ़ाएगी, यानी कि संबंध और बढ़ाने पड़ेंगे, नए लोगों से मिलना पड़ेगा, पुराने खोए हुए रिश्तों को ढूंढना पड़ेगा, टीम प्लेयर बनना पड़ेगा, तभी आपका करियर जो है सही होगा। यहां पे आइसोलेशन में आपका कोई भी काम नहीं बनने वाला है। इस समय में एक सरल उपाय वो है कि रोजाना माथे पे केसर का तिलक लगाना शुरू करिए, फिर देखिए किस तरह से ये जो गोचर है आपकी सहायता करता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि की तरफ। यहां पे आपको अपने जो भी देनदारियां हैं और जो भी आपकी लेनदारियां हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इनको पूरी तरह से रीइवैल्यूएट करना है। ये ऐसा समय है कि जिसमें थोड़ा सा आप किसी और जोन में होंगे। उस जोन में होने की वजह से आप अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को कहीं ना कहीं इग्नोर कर देंगे, और ऐसा होगा तो फिर अगले 135 दिन नहीं बल्कि अगले 2-3 साल तक आपको कष्ट भोगने पड़ सकते हैं। क्योंकि जब ये गोचर आपका चेंज होगा रोहिणी में से, तब तक शनि भी राशि परिवर्तन कर चुके होंगे, गुरु भी राशि परिवर्तन करने वाले होंगे। तो वो जो चेंज का फेस होगा ना, वो तभी फाइनेंशियली आपके लिए अच्छा होगा अगर आप एक पूरा गेम प्लान बना के रखते हैं। कहाँ से पैसे आने हैं, कहाँ जाने हैं, जहाँ से आने हैं वहाँ से सुधार कैसे हो सकता है, जहाँ जाने हैं वहाँ पे चीज़ों को पैच कैसे किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों का अगर योजना बना के रखेंगे ना, तो फिर आपकी फाइनेंशियल हेल्थ जो है इस समय में अच्छी रहेगी। यानी योजना वाला समय, योजना नहीं बनाएंगे फाइनेंसेस और खराब होते चले जाएंगे। रिश्तों की बात करें तो रिश्तों में कुछ अनसुलझे मुद्दे आपके लिए विवाद का कारण बन सकते हैं। फैमिली लेवल पे कोई ना कोई ऐसी कहासुनी हो सकती है, इवन वो प्रॉपर्टी को लेके भी हो सकती है, एंसेस्ट्रल इनहेरिटेंस को लेके भी हो सकती है, या इवन जीवन साथी के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से भी हो सकती है, जो आपके लिए पेन का कारण बने। और करियर में कोई परिवर्तनकारी बदलाव जो है वो दिख रहा है, बड़ा बदलाव जो आपने केवल ड्रीम किया था, सोचा था। लेकिन अगर आपने कुछ ड्रीम भी नहीं किया था ना, तो भी ये बदलाव हो सकता है, लेकिन फिर वो बदलाव जो है वो पेनफुल रहेगा। इस समय में आप अपना घर छोड़ के दूर सेटल होने की तरफ भी तैयार रहिए। इस समय में आप जिस भी काम में हैं उसमें बहुत ज़्यादा 180 डिग्री का कोई पिवटिंग या चेंज जो है वो भी दिख रहा है। चीज़ें आपके लिए अच्छी रहें, चीज़ें आपके लिए स्मूथ रहें, उसके लिए केवल मात्र एक उपाय है, और ये उपाय है आपने 8 फ्राइडेज तक आलू पीले करके, हल्दी वाले पानी में डुबो के पीले करके गाय को खिलाने हैं। और ये जो आलू हैं ये करीबन 2 किलो के करीब हों, हर फ्राइडे को किसी भी समय खिलाइए। सरल उपाय, बड़ा इफेक्टिव उपाय, और ये उपाय आपको पूरी कुशनिंग देगा किसी भी एडवर्सिटीज़ के खिलाफ। अब हम आते हैं धनु यानी सेजिटेरियस पे। इस समय में फाइनेंसेस में आपके धन के नए सोर्सेज, रेवेन्यू आने के नए सोर्सेज बनने वाले हैं। आपको यहाँ पे निवेश भी थोड़ी समझदारी से करना है। मेटल्स में निवेश की जगह पे इस समय में अगर आप किसी भी तरह से म्यूचुअल फंड्स वगैरह में या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की तरफ ध्यान देंगे,
तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा फाइनेंसेस वाइज। रिश्तों में, संबंधों में गहराई आएगी, इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा और इस समय में आपकी क्रेडिबिलिटी रिश्तों में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि इस समय में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी अच्छी लेनी शुरू करेंगे। करियर की बातें करें तो नए अपॉर्चुनिटी सामने आ सकते हैं, खास करके उन लोगों के लिए जो किसी ना किसी तरह से कोचिंग या टीचिंग में है या सर्विस इंडस्ट्री में है। अदरवाइज भी अगर आप व्यापार में है ना, तो इस समय में काफ़ी नई अपॉर्चुनिटीज़, नए क्लाइंट्स, नए मार्केट्स आपके रास्ते में आ सकती हैं। इस समय में केवल और केवल एक ही उपाय करिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जप रोज कम से कम 108 बार करिए, फिर देखिएगा कि ये जो गुरु का गोचर है रोहिणी में किस तरह से आपके लिए चमत्कार लेके आता है। चलिए अब मकर यानी कैप्रिकॉर्न की बात करें। इस समय में आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पे ध्यान देना है और एकदम से बड़े वाले जो खर्चे हैं उन पे बचिए। इस समय में अगर आपके घर में कोई बड़ा फंक्शन भी है ना, तो भी मैं कहूँगा लेविश फंक्शन मत करिएगा। अगर अपने फंक्शन को मिनिमाइज करते हैं, एक तो नज़र दोष से भी बचेंगे और दूसरा इस समय में धन की बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी। रिश्तों में पारिवारिक मुद्दों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, कम्युनिकेशन को खराब मत होने दीजिए, बोलचाल बंद मत करिए। संवाद अगर बोथ वे रहेगा ना, तो कोई भी दिक्कत जो है आके आराम से टल जाएगी। करियर में आपकी लीडरशिप सामने आएगी, सहयोगी या आसपास के जो कुलीग्स हैं पूरा समर्थन आपको देंगे। बस आपको एक ही चीज़ करनी है कि अपने अंदर के जो लीडरशिप है ना, उसको खुल के सामने आने दीजिएगा। इस समय में आपने केवल एकमात्र उपाय करना है और ये भगवान शिव से जुड़ा हुआ उपाय है। आपने हर मंडे भगवान शिव पे गाय के घी और कच्चा दूध मिक्स करके चढ़ाना है। केवल इतना भर उपाय और हर एडवर्सिटी से आपकी रक्षा होगी। चलिए अब हम बात करते हैं कुंभ यानी एक्वेरियस राशि की। गुरु का जो रोहिणी का नक्षत्र है, इसमें गोचर है, ये फाइनेंसेस वाइज आपके लिए पिछली जो चल रही समस्याएं थी ना फाइनेंसेस की, उसके बड़े नॉवल, बड़े नए से सॉल्यूशन मिल सकते हैं। आपके कुछ ऐसे लोग आपके काम आ सकते हैं जो आपको पिछली कई चल रही समस्याओं से निकालेंगे। इस समय में कुछ ऐसी नई डील्स, नए सौदे हो सकते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन्स का काम कर सकते हैं। और अगर हम बात करें रिश्तों की, तो असामान्य संबंध यानी कि जो संबंध आपके अमंग इक्वल्स नहीं थे, वो अब जो है खत्म हो सकते हैं। और अमंग इक्वल जो संबंध है उनमें भावनात्मक गहराई जो है बहुत अच्छे से आ सकती है। करियर में आपसी सहयोग पे ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ याद रखिएगा कि इस समय में अगर आप अकेले एकला चलो वाली पॉलिसी पे चलेंगे तो पेन में आएंगे। अगर आप सबके साथ, सबका साथ सबका विकास इस पॉलिसी पे चलते हैं तो फिर ये समय आपके लिए बड़ा ही लाभदायक रहने वाला है। केवल और केवल एक ही उपाय, वो है कि 11 शुक्रवार तक लक्ष्मी नारायण मंदिर में लाल वस्त्र चढ़ा के आइए, फिर देखिएगा किस तरह से ये समय आपके लिए बढ़िया रहता है। अब अंत में हम बात करते हैं मीन यानी पाइसेस राशि की। आपके लिए फाइनेंसेस वाइज कोई ना कोई ऐसा क्रिएटिव रास्ता निकलने वाला है जो आपके फाइनेंसेस को बहुत आगे लेके जाएगा। आपके लिए निवेश करने के कुछ ऐसे नए माध्यम सामने आ सकते हैं जो पास्ट में आपने ट्राई नहीं किए थे, लेकिन वो माध्यम आने वाले समय के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदे का सौदा बन सकते हैं। लेकिन रिस्क लेने से दूर रहिएगा। जितना रिस्क इस समय में लेंगे ना, उतना आपके लिए खराब रहेगा। और अगर हम बात करें रिश्तों की, तो जो भी इमोशनल संवेदनशीलता होती है ना, सेंसिटिविटी, वो इस समय में आपके रिश्तों को खराब कर सकती है। यानी कि आप थोड़े ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, आपके जीवन साथी थोड़े ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, आपके प्रियजन थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं। उस वजह से आपके जीवन में थोड़ी सी रिश्तों में पेन आ सकती है। और अगर हम बात करें करियर की, तो यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है। आप जितनी स्किल्स लेके मार्केट में बैठे हुए हैं, जितनी सर्विस, जितनी आउटपुट आप जगत को दे रहे हैं, वो काफ़ी नहीं है। अब आपको इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट करके कहाँ कहाँ कमियां रह रही हैं, कैविटीज़ कहाँ कहाँ पे हैं, उनको भरना है, उनको बढ़ाना है। और ये आत्मावलोकन का सबसे बेहतरीन समय आया है कि जो भी इस समय में इंट्रोस्पेक्ट करेंगे ना, उन चीज़ों में कमियां ढूंढने का समय मिलेगा, उन कमियों को दूर करने के रिसोर्सेज भी मिलेंगे। इस समय में कई मीन राशि वालों के लिए कोई वैकल्पिक करियर, कोई अल्टरनेटिव करियर के रास्ते भी खुल सकते हैं। एक सरल उपाय, और ये सरल उपाय है आपके लिए कि आपने हर मंगलवार को बेसन की बर्फी भगवान हनुमान को चढ़ा के लोगों में बांटनी है। कम से कम 11 मंगलवार तो इस उपाय को करिए, ताकि गुरु का रोहिणी में जो गोचर है आपके लिए पूरा फायदेमंद हो सके। तो दोस्तों, ये था 28 नवंबर से लेकर 10 अप्रैल 2025 के बीच में चलने वाला गुरु का गोचर जो रोहिणी नक्षत्र से निकलेगा। ज़बरदस्त समय है आप सभी के लिए। आपकी राशि के अनुसार जहाँ जहाँ खामियां हैं उनको दूर करिए, और जो जो उपाय मैंने दिए हैं उनको भी अप्लाई करिए। फिर देखिएगा कि ये जो गोचर है आपके लिए किस तरह से जीवन का एक गोल्डन समय बनकर निकलता है। चलिए, आज का वीडियो यहीं तक। बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।